आईसीआर से आए हुए विशेषज्ञ और साइंटिस्ट और मेरे दोस्तों, आप सभी को किसान दिवस की शुभकामनाएं मेरी ओर से और नबार्ड की ओर से। मेरा नाम अजय नायक है और मैं नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय नबार्ड में कार्यरत हूँ। नबार्ड 1982 मतलब पिछले 40 वर्षों से हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान और भागीदारी रही है। हम पिछले 40 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में SHGs, GLGs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। और अब तक जैसे कि आज का थीम है किसान उत्पादक संगठन, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs में हमने काफ़ी काम किया है। 2011 से हमारा एक फंड रहा है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, जो केंद्र सरकार के एसोसिएशन के साथ हमने उसकी स्थापना की थी और उसके अंतर्गत 2000 से ज़्यादा FPOs ऑल ओवर इंडिया हमने फॉर्म किया था और उन्हें हमने स्ट्रेंथन किया था। और क्रेडिट लिंकेजेस प्लस उसकी बोर्ड मेंबरशिप, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग, ये सब में हमने उनका सपोर्ट किया था। उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ के गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू करी केंद्र सरकार ने, जो है जिसमें 10,000 FPOs 3 वर्षों में बनाने होते हैं। उसमें नबार्ड के अलावा आला संस्थाएं भी हैं, जैसे SFSC, NCDC, NAFED। सभी को सरकार ने कुछ नंबर्स दिए हैं, टारगेट दिए हैं कि इतने FPOs आपने करने हैं। उसी स्कीम के अंदर नबार्ड ने भी अब तक 2000 FPOs का गठन किया है। उसमें हम एक एजेंसी अपॉइंट करते हैं जो हैंड होल्डिंग करेगा FPOs मेंबर्स का। बोर्ड मेंबर्स को नियुक्त करेंगे सारे मेंबर्स, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। 3 साल का ये पूरा सपोर्ट होता है और अभी तक हमने 2011 से सारे स्कीम के अंदर तकरीबन 7,000 और 100 हमने FPOs का गठन करके हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 23 लाख मेंबर्स टोटल जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 90% तक छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स। FPO के अंडर हम अभी जो काम कर रहे हैं वो है कि हम उनके बोर्ड मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जो FPO का जो संगठन है उसे अच्छे से वो उस ऑपरेशंस कर पाए और FPO के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे मार्केटिंग के दिशा में ले पाए और वैल्यू एडिशन अगर जहां हो पाए वो करें और साइंटिफिक स्टोरेज करें। तो ये सब चीज़ में हम उनको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली जहां पे क्रेडिट का नीड होता है, हम बैंकों को आदेश देते हैं कि आपने FPO को फाइनेंस करना है, ताकि वो स्टोरेज के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, प्रोसेसिंग के लिए वो कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ वो ओपन कर पाए। तो बैंकों को भी आदेश दिया जाता है। उसी के साथ नबार्ड का भी एक सब्सिडरी है नैब किसान, जो FPO को फाइनेंसिंग भी करती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी संगठन के लिए, स्पेशली जो कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है। उसके लिए भी नबार्ड जहां अगर स्टेट लेवल पे कोई मेला होता है तो उसे उसमें स्पॉन्सर करती है और अपने FPO को वहां पे नियुक्त करती है, ताकि वो उस मेला का वो लाभ लें और अपने प्रोडक्ट्स को वो वहाँ डिस्प्ले करे और सेल करे। इसी के साथ नबार्ड, आपको पता होगा, ई-कॉमर्स में आजकल काफ़ी आपको मार्केट मिलता है, काफ़ी रीच मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। उसमें भी हम हमारे सारे FPOs को जोड़ देते हैं, ताकि वो रिमोट से रिमोट फार्मर भी पूरी इंडिया में कनेक्ट रहे और उसका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहे। उसमें भी प्रमोशन
ऑनबोर्डिंग का काम नाबार्ड कर रहा है। इसके अलावा नाबार्ड एफपीओस को प्रोत्साहित भी कर रहा है कि भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में वो कम दर पे जो उन्हें लोन मिले और वो अपनी आगे जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड वो कर पाए। इसी से मैं अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं, और अगर कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं सो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। बाकी की मैं मेरा नंबर में मैंने ऑर्गेनाइजर से शेयर कर दिया है। और एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक आईसीआर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू, एंड फिर से आपको कृषि दिवस की शुभकामनाएं नाबार्ड की ओर से। एक क्वेश्चन ये बता दो, आपका जो जियो है जो यहाँ बता रहे हैं आप, ये भारत सरकार की किसी भी ब्रांच में है नहीं, उन ब्रांच वालों को नहीं पता क्यों क्या है, आप ये शेड्यूल उनको भेजिए, थोड़ा वो पता करें। हाँ, मैं देवेंद्र राणा, किसान उत्पादक संघ बिनौली बागपत से। ठीक है सर। जो आपने जियो बताया बड़ा अच्छा लगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, कान भी बड़े अच्छे लगे, परंतु जितनी भी ब्रांच है राष्ट्रीय कृषि बैंकों की, किसी मैनेजर को भी नहीं पता इस बात का। आप उनको हाँ, जियो वहाँ भी भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके, सर। ये इसमें हमारा काम पूरा चल रहा है सर। अगर आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग जो होती है डीसीसी डीएलआरसी में, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो रहते हैं वो इसकी पूरी इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीजें उस मीटिंग में रखें, जहां में प्रतिनिधि भी होते हैं, बैंकर्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वहां पे डीसी और डीएम भी बैठे रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये एफपीओ फाइनेंसिंग के बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नहीं, ब्लॉक लेवल तक हम इसकी पूरा अवेयरनेस और पब्लिसिटी करते हैं। ये आप जो कह रहे हैं आप झूठ नहीं बोल रहे, परंतु जो इसका एक धरातल है, भौतिकता उस पर नहीं है। जो आपके एलडीएम जिले में बैठते हैं, डीडीएम बैठते हैं, उन्हें नहीं पता, कहने लगे मुझे पता नहीं आपको क्या है, हम उनको बताने लग रहे। बागपत में तो वैसे बहुत काम हुआ है, वहां तो अभी श्रीवास्तव जी भी है। काम तो सरकार के खिलाफ पहले ही होता है, सरकार ने नहीं किया और वो नहीं किया। नाबार्ड का जो एक विशेष आग्रह है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक का, हम ये कहते हैं इसका जियो प्रत्येक ब्रांच में भेजिए। और एफपीओ क्या है मैनेजरों को नहीं पता, हमारी फाइल पेंडिंग पता है, मुझे पता ही नहीं है तो क्या है जी। इसका हम गाइडेंस, इसके लिए हमने गाइडेंस नोट भी सारे एफपीओ मतलब सारे बैंक्स को दे दिया है। हम सारी शाखाओं को भी अभी उनको हम दे रहे हैं, और बिल्कुल आपका जो कंसर्न है इसे देखा जाएगा। हम आशा करते हैं आप भेजेंगे, विश्वास है हम भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू।